हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से कोरल रीफ्स के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में जो बैरियर रीफ है, वहाँ से बहुत ही कलरफुल नज़ारे देखने को मिले और स्पॉनिंग वहाँ पे कोरल्स के द्वारा शुरू है। स्पॉनिंग क्या होती है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये इन्वायरमेंट के हिसाब से एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनाता है इस लेक्चर को, क्योंकि यूजुअली हम इन्वायरमेंट में क्या नेगेटिव हो रहा है वही डिस्कस करते रहते हैं। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़, तो आप देखिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, इससे पहले भी मैंने कोरल रीफ्स पे बहुत बार, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पे स्पेशली बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जहाँ पे मैंने बताया कोरल ब्लीचिंग के बारे में बात की कि कोरल्स किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सनस्क्रीन्स पे बात की कि सनस्क्रीन्स किस तरह से कोरल्स के लिए सही नहीं है, राइट। लेकिन अब एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ से आ रही है कि स्पॉनिंग, यानी स्पॉनिंग इनका रिप्रोडक्शन टाइम को हम बोलते हैं, कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके दौरान एक एक्सप्लोजन जो है कलर का हमको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड साइट भी है, एक नेचुरल वंडर है। और बीच में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी, कोरल ब्लीचिंग हो रही थी, कोरल मर रहे थे, लेकिन फिर यहाँ पे काफ़ी स्टेप्स लिए गए और बीच में कुछ 18 मंथ्स इनका रिकवरी टाइम रहा है। उसके बाद ये अपने ब्लीचिंग एपिसोड से, उनकी थ्रेट से बाहर आके फिर से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट टू इन कलर्ड फॉर्म। बीच में ब्लीचिंग हो गई, मतलब इनके कलर्स जा रहे थे। कोरल ब्लीचिंग क्या है वो भी मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरह की पिक्चर्स हमको दिख रही हैं, स्पॉनिंग की, मास रिप्रोडक्शन आप इसको कह सकते हैं, जो वहाँ पे शुरू है। इंडिया टुडे में, प्रिंट मीडिया में भी आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया बैरियर रीफ इरप्ट्स इन कलर एज कोरल स्पॉन। तो देखिए, रीफ क्या है? ये एक मटेरियल है जो आपको ओशन के सरफेस के आसपास मिलेगा और ये यहाँ पे आपको, अगर रीफ आप देखेंगे, नेचुरल आर्टिफिशियल रीफ्स दोनों होते हैं। अगर हम कोरल रीफ की बात करें तो ये लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉलोनियल मरीन इन्वर्टिब्रेट्स कोरल्स के बने रहते हैं। तो कोरल रीफ्स जिस तरह से आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से आपको ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स कलर्स में आपको दिखेंगे। अब साइंटिस्ट ने 23 नवंबर नाइट को रिकॉर्ड किया कोरल्स फर्टिलाइजिंग बिलियंस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो ये जो स्पॉनिंग होती है ये है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन शुरू है, स्पर्म्स एंड एग्स कास्ट हो रहे हैं पैसिफिक ओशन में, क्वींसलैंड स्टेट में, कोस्टल सिटी जो है। यहाँ पे स्पॉनिंग इवेंट जो है वो 2 to 3 डेज़ के बीच में रहता है और साल के किसी एक टाइम पे ही ये स्पॉनिंग आपको देखने को मिलती है। बट डेफिनेटली डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ग्रेट बैरियर रीफ एक ही बार स्पॉनिंग आपको दिखेगी। अलग अलग पोर्शन पे किस वक्त में हो रही है, यूजुअली अक्टूबर नवंबर के बीच में ये पीरियड आपको देखने को मिलता है। अब ऑस्ट्रेलिया का ये मैप है, ग्रेट बैरियर रीफ आपको ये जो एरिया है यहाँ पे दिखेगा और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। यहाँ पे नेटवर्क है अराउंड 2500 रीफ्स का, जो 3,48,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया जो कवर करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इनको पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया है, कोरल ब्लीचिंग हो रही थी, जो यूजुअली किस वजह से थी, मैन मेड रीजंस भी बहुत थे और ओशन का जो वार्म टेम्परेचर है वो एक मेजर रीज़न था। 2016-17 लास्ट ईयर हमने ये देखा, बहुत ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग हुई। ब्लीचिंग से 2/3 कोरल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो गए। अब कोरल ब्लीचिंग के क्या रीजंस हैं? तो रीजंस इसके अलग अलग हैं। स्ट्रेस, या आपका इकोसिस्टम डिसरप्ट हो रहा है, या फिर वार्म जो ओशन टेम्परेचर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे इस तरह के केमिकल्स आपके ये ओशन में जा रहे हैं जिससे कोरल्स को नुकसान हो रहा है। अगर आप हेल्दी कोरल्स को देखेंगे तो आपको बहुत ही कलरफुल दिखेंगे। और ये जो कोरल्स हैं ये माइक्रोस्कोपिक आपकी एक एल्गी है जिसको ज़ूज़ैंथेला बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ज़ूज़ैंथेला। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों साथ में रहते हैं। ज़ूज़ैंथेला कोरल के अंदर रहती है, वो उसको क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकती है तो वो कोरल्स को फूड प्रोवाइड करती है और इस एल्गी की वजह से ही कोरल्स में आपको कलर दिखता है, उसकी वजह से ये कलर आपको दिखेगा।
और इन टर्न सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यही होता है कि जब दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट दें, ए ऑर्गेनिज्म से बी को फ़ायदा है और बी से ए को फ़ायदा है। तो यहाँ पे एक आपका जूज़ैंथले है, दूसरा कोरल है। जूज़ैंथले खाना बना के दे रही है कोरल को, तो इन रिटर्न कोरल उसको रहने की जगह दे रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जो दोनों ही स्पीशीज़ के लिए बेनिफिशियल रहता है। अब कोरल स्ट्रेस हो रहे हैं बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पोल्यूशन, स्ट्रेस है, इसकी वजह से जूज़ैंथला कोरल को छोड़ के जा रही है, वो उसकी टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं कर पा रही और जूज़ैंथला कोरल से अलग हो रही है। अब कोरल को खाना कैसे मिलेगा? तो कोरल स्टार्टेड डाइंग आउट। तो ब्लीच्ड कोरल का यही मतलब है, जूज़ैंथला अलग हो गई, कोरल्स वाइट कलर में आपको दिखने लग गए और ब्लीच्ड कोरल अब खाना नहीं मिलेगा, स्टारवेशन होगी, भूखे रहेंगे, डिजीज़ हो जाएगी और मर जाएंगे। तो डेड कोरल्स भी बहुत ज़्यादा हमको ऑस्ट्रेलिया के इस बीच यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ में दिखने लग गए, क्योंकि सी टेम्परेचर बहुत जल्दी से नॉर्मल नहीं होगा और कोरल इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको डेड कोरल्स भी दिखने लग गए। बट डेफिनेटली चांस टू रिकवर तो था ही। ये आप कलरफुल कोरल्स देख सकते हैं कि कितने कलरफुल कोरल्स हैं यहाँ पे, और ये आपको डेड कोरल साइड की पिक्चर में दिखेंगे। तो ये पिछले कुछ सालों का हाल था। ये दिसंबर 2014 की पिक्चर है, कोरल्स हेल्दी नज़र आएंगे। 2015 में आपको ब्लीचिंग होती हुई नज़र आएगी कि ओके कलर जूज़ैंथला अलग हो गई, कलर चला गया कोरल्स का, और अगस्त 2015 में आपको डेड कोरल दिखेंगे, राइट। तो ये सब अभी तक हुआ। तो इसको कोरल ब्लीचिंग जो बोलते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ओशन टेम्परेचर की वजह से, पोल्यूशन, रन ऑफ केमिकल्स जो वहाँ पे मिल रहे हैं, सनलाइट का ओवर एक्सपोजर हो रहा है, एक्सट्रीम लो टाइड्स हैं, इस वजह से कोरल ब्लीचिंग जो है वो शुरू हो गई, कोरल वल्नरेबल हो गए। बट अब ये रिकवरी हो रही है, तभी अभी स्पॉनिंग का टाइम हमको बहुत सारे कोरल्स दिख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो शुरू है। कोरल स्पॉनिंग क्या है? बहुत ही अच्छा इवेंट ये दिखता है ग्रेट बैरियर रीफ में। एनुअल सिंक्रोनाइज्ड स्पॉनिंग यानी मास रिप्रोडक्शन कोरल्स की होती है और ये वंस अ ईयर ही होती है। इसमें बहुत सारी जो कॉलोनीज़ हैं, जो स्पीशीज़ है कोरल पॉलिप्स, वो टाइनी एग और स्पर्म के बंडल्स को अपनी गट की कैविटी से वाटर में रिलीज करते हैं। जब ये एग्स और स्पर्म्स को एक ही वक्त पे एक्सपेल करते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और ये मास स्पॉनिंग, जो मास रिप्रोडक्शन है, ये कब होती है? फुल मून, जब फुल मून रहता है और उसके बाद ही ये होती है। और वाटर टेम्परेचर राइज होगा, मैचुरेशन होगी गैमेट्स की, और इस तरह से इनका फर्टिलाइजेशन होगा। डे लेंथ, टाइड हाइट, सैलिनिटी लेवल्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि फर्टिलाइजेशन का रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या रहेगा। जो स्पॉनिंग है ये कुछ दिन से कुछ हफ्ते तक चलती है, और दिस इज़ बिकॉज डिफरेंट स्पीशीज़ रिलीज देयर एग्स एंड स्पर्म्स ऑन डिफरेंट डेज। अब यहाँ पे बहुत सारे क्योंकि कॉलोनीज़ हैं तो कुछ अलग अलग दिन पे एग्स और स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं, और इस वजह से कुछ दिन से कुछ हफ्ते तक चलता है। अब ये जो फेनोमेना है ये रात के समय होता है, तो आप अगर इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पानी के अंदर स्नो स्टॉर्म आया है। बट सब वाइट होने की जगह आपको अलग अलग क्लाउड्स दिखेंगे, रेड, येलो, ऑरेंज, और ये जो बंडल्स हैं स्लोली सरफेस पे जाएंगे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन शुरू होगी। अब स्पॉनिंग लार्ज स्केल पे हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको, कि पूरे रीफ में हो रही है। डिपेंड्स कि कौन से पोर्शन के रीफ में हो रही है, लेकिन साल में एक ही बार होगी। स्पेशली फुल मून जब अक्टूबर में होता है उसके बाद ही ये शुरू होती है, और नवंबर टू दिसंबर आप रीफ्स की स्पैनिंग टाइम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद जब एग जो ये रिलीज़ करते हैं वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर आपका कोरल लार्वा बनता है। ओके, एग और स्पर्म यानी स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो कोरल लार्वा बनेगा, जिसको हम प्लानुला बोलते हैं, और ये आपको वाटर पे फ्लोट करता हुआ नज़र आएगा, तैरता हुआ नज़र आएगा कुछ दिन तक, और कुछ दिन या हफ्तों के बाद ये ओशन की सतह पे, जो फ्लोर है ओशन की फ्लोर पे सेटल हो जाएगा। और प्लानुला जब सेटल हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पे उसकी बडिंग जो है वो शुरू होगी और धीरे धीरे वो कोरल कॉलोनी जो है वो डेवलप होना शुरू होगी। तो ये पूरा प्रोसेस है जो अभी देखा जा रहा है। मास स्पॉनिंग से एक और फ़ायदा होता है कि बहुत सारे बाकी मरीन
क्रिएचर्स भी हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स यानी जो रात को एक्टिव होते हैं, बहुत सारे प्लैंक्टॉन्स, फिश स्पीशीज़, उनको भी खाना मिलता है। तो ये थी एक जो न्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्वायरमेंट के हिसाब से अच्छी कि कोरल रीफ्स आपके रिकवर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, 2007 में आया था। द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, घाना, फिलीपींस। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी टू आंसर। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना टेलीग्राम पे पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। कोर्सेज़ ईएमआई पे भी अवेलेबल है। स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।